आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग मैथ के अंतर्गत नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि अगर इसकी बेसिक्स आप समझ गए हैं तो आपको मैथ के आगे जितने भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे उसमें आपको काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि जो भी हम ट्रिक बताएंगे लगभग वो ट्रिक अनुपात के रूप में लगते हैं। तो आपके लिए यह अच्छा चैप्टर है। हमने इस समय स्टार्ट भी इसलिए किया है क्योंकि पहले आप अनुपात समानुपात समझ जाएंगे तो आगे के चैप्टरों में आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। तो इससे भी बनते हैं प्रश्न, आपका टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, काफ़ी प्रश्न इस पर बनते हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए। पहले समझिए अनुपात क्या होता है। अनुपात जिसे अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। जैसे देखिए 4:5, इसको कहेंगे 4:5 या 4:5 कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है, ऐसे समझिए साधारण में बटा, क्या होता है बटा। 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात का मतलब समझ जाइए बटा। जैसे 7:3 या 7:3 का मतलब क्या हुआ 7/3। पहले 7 आया तो ऊपर 7 लिखेंगे, बाद में 3 आया तो हर में 3 लिखेंगे। यह बात क्लियर हो गई। अब इस पर बनने वाले प्रश्नों को हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर कैसे प्रश्न बनता है अनुपात पर। पहला टाइप का प्रश्न ये बनता है, ये टाइप 1 समझिएगा। जैसे 4:7, 5:8, 2:5, 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है या सबसे छोटा अनुपात कौन सा है उसको आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए अनुपात का मतलब आपने समझा बटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4:7 को 4/7, 5:8 को 5/8 और 2:5 को 2/5 और इसको लिखेंगे 9/10। यह बात क्लियर हो गई। अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस पर भी एक प्रश्न बनता है। जैसे दे देगा 4/7, 5/8, 2/5, 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। दो तरीके के प्रश्न जो है बताना आपको हम समझा रहे हैं एक ही प्रश्न से। देखिए इस अगर ऐसा दिया रहेगा तो पूछेगा सबसे बड़ा अनुपात बताइए। अगर बटा में देकर पूछता है, ये यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। अन्य कंपटीशनों में भी यूपी पुलिस SI वाले में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 4/7, 5/8, 2/5, 9/10 ऐसे करके भिन्न दिया रहेगा और पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें से और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यह चाहिए बात एक ही है। अनुपात को हमने बटा में कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें सबसे छोटा अनुपात या सबसे छोटी भिन्न या बड़ा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ ट्रिक सीखिएगा। तो ट्रिक ये कहता है कि अंश में आप 0 बढ़ा लीजिए, तो बढ़ा लीजिए, बढ़ा के फिर भाग दीजिए। भाग हमें इतनी बार ले जाना है कि इस अंश से ज़्यादा न हो, अधिकतम कितनी बार जा सकता है वहाँ तक ले जाना है। 7 का भाग देंगे 40 में तो अधिकतम कितनी बार जाएगा 7×5 = 35, 5 बार। 7×6 = 42 करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 8 का भाग दीजिए 6 बार जाएगा, 8×6 = 48, अधिकतम 6 बार। ये 4 बार में कट जाएगा 20, 5×4 = 20। 10 से 90 में भाग देंगे 10×9 = 90, तो कितनी बार गया 9 बार। बस आपका उत्तर आ गया। जो भिन्न सबसे छोटा वैल्यू दिया रहेगा वो सबसे छोटी भिन्न या सबसे छोटा अनुपात होगा। तो देखिए 5, 6, 4, 9 में सबसे छोटा वैल्यू क्या है 4, मतलब हम कह सकते हैं 2/5 सबसे छोटा अनुपात है या 2/5 इसमें सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। और जो अनुपात बड़ा वैल्यू दिया होगा, बड़ा का मतलब 5, 6, 4, 9, बड़ा कौन दिया है 9, मतलब 9/10 सबसे बड़ा अनुपात है या 4/7, 5/8, 2/5 और 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है 9/10 है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस पर जो भी प्रश्न बने आप कर लें। थोड़ा तबीयत की वजह से वीडियो में विलम्ब हो रहा है, अभी भी तबीयत सही नहीं है। कैसे भी हम आपको वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं चीज़ों को। तबीयत सही नहीं होने की वजह से आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिला। आशा है कि अब ऐसी चीज़ें न होंगी। तबीयत अभी सही नहीं हुआ है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वीडियो आपको समय पर उपलब्ध करा दें। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसी पर।
प्रश्न है 2/3, 8/7, 3/5, 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ भी प्रश्न हो सकता है, दोनों नहीं पूछेगा, एक पूछेगा। तो हमने ट्रिक क्या सीखा आपने कि जो भी हो उसके अंश में 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ 0 बढ़ा लिया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर भाग देते हैं। 3 का भाग 20 में अधिकतम कितनी बार जाएगा? 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 6 बार जाएगा। 7 से देंगे तो 11 × 7 = 77, 11 बार मैक्सिमम जाएगा। इसमें देंगे 30 में 5 से तो 5 × 6 = 30, कितने बार? 6 बार। 90 में 11 से भाग देंगे तो अधिकतम कितना बार जाएगा? 11 × 8 = 88, 8 बार जाएगा। 9 बार जाएंगे तो 99 हो जाएगा। तो देखिए 6 बार गया, 11 बार, 6 बार और 8 बार। अगर प्रश्न है सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो जो वैल्यू सबसे बड़ा दिया हो, 6, 11, 6, 8 में बड़ा कौन है? 11 वाला, मतलब 8/7 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 और यहाँ 8, मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन छोटा है। जब ऐसा हो, दो भिन्न में कंफर्म ना हो पा रहा बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए दो भिन्न कौन कौन से? 2/3 और 3/5, इसी का ना 6 आया है और 6 आया है। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता करेंगे? देखिए क्रॉस गुणा करते हैं। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, इसका मान आया 10, इसका 9। छोटा कौन है? 3/5, बड़ा कौन है? 2/3। तो सबसे छोटा पूछा है तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला 3/5। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/5। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर वैल्यू ऐसे ही करने पर छोटा बड़ा आ जा रहा है तो बात खत्म। अगर जहां मामला 2 में फंस जाए, कंफर्म ना हो पाए, जैसे इसका भी 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया, आपको पॉइंट में भाग मत दीजिएगा। 6 आ गया तो दोनों में तुलना करेंगे क्रॉस गुणा करके। 5 दूनी 10, 3 तिली 9, ये 10 है, ये 9 है। तो समझ सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। चलिए टाइप 2 देखते हैं, जहां अनुपात और समानुपात से प्रश्न बनते हैं। तो टाइप 1 में आपने क्या सीखा? बड़ा अनुपात या छोटा अनुपात कैसे निकालते हैं। तो बात क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रश्न बनता है, अनुपात दिया रहेगा और अनुपातों का मिश्रानुपात पूछता है कि मिश्रित अनुपात कितना होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे प्रश्न है 6:5, 5:8, 4:8, 9 का मिश्रानुपात क्या होगा? इसका मिश्रण तीनों को मिलाकर क्या अनुपात बनेगा? प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिए कैसे करते हैं। 6:5 मतलब 6/5, 5:8 मतलब 5/8, 4:9 मतलब 4/9। इसका पूछा है मिश्रानुपात। जब मिश्रानुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपस में सभी का गुणा कर लेना है। आपस में सभी का गुणा कर लेना है, फिर सॉल्व कर लीजिए। जो कट रहा है काट दीजिए, फिर गुणा करके करिए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 8 2 बार में कट जाएगा। और कुछ कटने लायक है, काट सकते हैं। देखिए 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में। ठीक, अब ऊपर क्या बचा? 1 2 और यह 2 कट जाएगा। ऊपर बचा 1, कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे क्या बचा? 3। तो 1/3 मतलब मिश्रानुपात इसका कितना होगा? 1:3 होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मिश्रानुपात ज्ञात करने के लिए जितने भी अनुपात हो सबका आपस में गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। वही जो प्राप्त होता है वही क्या होता है? इसका मिश्रानुपात होता है। आशा ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। टाइप 3 देखते हैं, इस पर अनुपात और समानुपात टॉपिक का। इसमें प्रश्न बनता है, यदि A/B = 3:5 तथा B/C = 4:7 हो तो A/B/C का मान बताइए। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है। ग्रुप डी और अन्य भी जो वनडे एग्जाम है उसमें ये प्रश्न इस पर काफ़ी बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रश्न बोला है, यदि A/B = 3:5 हो तथा B/C = 4:7 हो तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, A/B/C का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इस ऐसे प्रश्नों में देखिए कैसे करते हैं। AB के नीचे AB का मान रखिए। A/B का मान क्या है? 3:5, तो यहाँ लिख दीजिए 3:5। ठीक, B/C का मान 4 संबंधित 7 है, तो B और C के नीचे लिखिए। B और C यह है, B के नीचे कितना लिखेंगे? देखिए जो पहले आता है वो पहले का मान होता है, मतलब A/3, B/5, यहाँ B/4 और C/7।
अनुपात में आप लोग याद रखेंगे, जो अनुपात पहले आता है वो पहला वाला पाएगा, ठीक है, जो अनुपात बाद में आएगा वो बाद वाला पाएगा। तो देखिए ए अनुपात पहले आया है तो ए वाला पाया, बी अनुपात यहाँ बाद में है तो बी वाला अनुपात पाया, ठीक है। इसी तरह बी अनुपात सी का मान 4:7 है, तो मतलब बी का मान यहाँ पर 4 है और सी का मान 7, तो सी के नीचे लिखेंगे 7 वाला, बी के नीचे ऐसे। यह स्ट्रक्चर आपने रखना, अगर सही ढंग से स्टार्ट कर दिया तो आपका प्रश्न लग जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं किया, ए बी का अनुपात 3:5, बी और सी का अनुपात 4:7, यही रख दिया है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ खाली स्थान, इस खाली स्थान को जो सामने वाली संख्या रहती है उसी के आधार पर भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक खाली है स्थान और एक यहाँ पर खाली है, 3-3 है ना। अब यह जो खाली स्थान है उसमें सामने वाली संख्या को ही भर देते हैं। जैसे इस बॉक्स के सामने क्या है 5, तो यहाँ पर भर देंगे 5। यह बॉक्स खाली है, इस बॉक्स के खाली इधर तो कुछ नहीं, इधर क्या है 4, तो यहाँ पर 4 भर देंगे। बात समझ में आया? जितनी भी स्थान खाली हो उसको लिख लीजिए और सामने वाली संख्या से भर लीजिए। अब इसके करने के बाद गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, 5 का गुणा 4 में करेंगे 20 और 7 का गुणा 5 में करेंगे 35। तो अनुपात आ गया ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात आ गया 12 संबंधे 20 संबंधे 35। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से एक बार न समझे तो रिवर्स करके फिर से चीज़ों को समझ लीजिए इसको। चलिए अगला टाइप देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये वर्तमान में ट्रेंडिंग पर है, इस पर प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न है, यदि a बराबर b का 4/7 तथा b बराबर c का 2/3 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न तो वही है कि a अनुपात b अनुपात c का आपको मान बताना है, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर a अनुपात b का मान नहीं दिया है, तो आप इसी से a अनुपात b का मान निकालेंगे। देखिए a पहले आया है तो पहला वाला अनुपात पाएगा, हमने बताया, तो a का मान यहाँ 4 हो जाता है और b का मान कितना हो जाता है 7। समझिएगा, a b का 4/7 है, मतलब a इसमें 4 है और b क्या है 7 है, तो a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा, इस हिसाब से 4:7, यही आपको रखना है। a अनुपात b का मान हो जाएगा 4:7, ठीक। अब b अनुपात c का मान रखिए, b बराबर c का 2/3, तो b पहले आया तो पहले वाला अनुपात पाएगा, c बाद में आया तो c वाला अनुपात, मतलब b का अनुपात हो जाएगा 2 और c का अनुपात 3। यह आपने रख लिया, बस आपका प्रश्न रख लिया, पहले के भांति हो गया। फिर हमने कहा जो खाली स्थान हो उसको भरिए। खाली स्थान देखिए, यहाँ पर एक खाली स्थान है, एक यहाँ पर खाली स्थान है, तो सामने वाले संख्या से भरिए। यहाँ खाली स्थान है तो इसके सामने क्या है 7, तो यहाँ हमने भर दिया 7। यहाँ खाली स्थान है तो सामने संख्या क्या है 2, तो यहाँ हमने भर लिया 2। अब गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 7 ली 21। उत्तर हो गया a संबंधे b संबंधे c, या a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा 8:14:21, ठीक है। अगर ये सरल करने लायक हो तो सरल भी कर सकते हैं आप। तो ये समझ में आ गई होंगी चीजें। चलिए इस पर अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b हो, 4b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो वही पूछ रखा है जो हर में पूछ रहा था, a अनुपात b अनुपात c का मान, लेकिन यह तरीका आपको थोड़ा सा अलग दे देता है, देखने को अलग मिलता है। ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या दिया है, 2a बराबर 3b, ठीक। तो अगर हमें a और b का अनुपात मालूम हो तो यहाँ रख लें, b और c का अनुपात मालूम हो तो रख के फिर सेम पहले जैसे लगा लेंगे। तो वह अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2a बराबर 3b दिया है ना, यहीं से a अनुपात b का मान निकालेंगे। देखिए a अनुपात b, मतलब a को रहने दीजिए, b को इधर लेते आइए, तो a बट्टा क्या हो जाएगा b। a बट्टा b जब निकालेंगे तो यह 3 है, यह वाला 2 इधर आएगा तो 3/2 आ जाएगा। देखिए क्या किया हमने, समझ में आ गया होगा आपको। a अनुपात b निकालना है तो a को इधर रहने दीजिए, b गुणा में तो इधर आएगा भाग में, 3 इधर है 2 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में। तो a अनुपात b हम कह सकते हैं a संबंधे b बराबर क्या आ गया 3:2। या एक ऐसे ट्रिक समझ सकते हैं कि अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिया हो 2a बराबर 3b तो अनुपात उल्टा बनता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए दिया है 5b बराबर 6a, अनुपात उल्टा बनेगा, मतलब
b बटा a, यह 5 इसके साथ है तो यह 6/5 बनता है। ठीक है, या आप नियम से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2a बराबर 3 भी है तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 का मतलब 3:2। तो हम a अनुपात b की जगह लिख देंगे 3:2। इसी तरह देखिए क्या दिया है आगे, 4b बराबर 7c, तो b अनुपात c निकालेंगे, मतलब b c इधर आएगा तो b बटा c बराबर होगा 7, ये 4 इधर चला जाएगा तो 7/4, मतलब b अनुपात c का मान हो गया आपका, b अनुपात c का मान हो जाएगा 7:4। देखिए समझ में आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए हमने बताया खाना भर लीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 7। अब गुणा करिए, 7 तिली 21, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया 21:14:8। देखिए एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान समझिए। प्रश्न है यदि a का 40% बराबर हो b का 50% के तथा b का 20% बराबर हो c के 30% के, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बड़ा दिखता है लेकिन आसानी से लगेगा, आप इसको समझिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, a का 40% बराबर है b का 50% के। ठीक, फिर आगे कह रहा है b का 20% बराबर है c का 30%। यह प्रश्न में दिया है। फिर कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c का मान तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको a अनुपात b मालूम हो, b अनुपात c मालूम है, तो इसी की सहायता से आप a अनुपात b या b अनुपात c निकालेंगे। ठीक, तो a का 40% बराबर b का 50%, दोनों तरफ प्रतिशत है तो अब डरिएगा मत, जब एक ही संख्या दोनों तरफ और गुणा में हो तो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा, तो a का 40% b का 50%, का मतलब गुणा होता है, जब गुणा में कोई चीज़ रहता है कट जाता है, मतलब प्रतिशत प्रतिशत से कट जाएगा। ठीक, 0 से कट जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, a गुणे 4 बराबर b गुणे 5। अब यहाँ पर a अनुपात b निकाल सकते हैं, b इधर लेते आइए, तो a बटा b बराबर यहाँ 5 है, यह 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4। देखिए कुछ नहीं किया, a इधर था, b को इधर लेते आया, 5 इधर है और यह 4 नीचे आ गया। ठीक है ना, पक्षांतर करते हैं तो भाग वाला गुणा में हो जाता है और गुणा वाला भाग में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a अनुपात b कितना आ गया 5/4। अब देखिए a अनुपात b मालूम है, अब b अनुपात c इससे निकालेंगे, b का 20% c का 30%, का मतलब गुणा, ये आप करिएगा मत, आप तो डायरेक्ट काट दीजिएगा, प्रतिशत प्रतिशत से कट जाएगा, यह 0 कट जाएगा, तो यहाँ b बचा, यह इधर आएगा c बटा में आ जाएगा, यहाँ बचा 3 और यह 2, 3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b अनुपात c का मान 3/2। ठीक, अब बताइए a अनुपात b मालूम हो गया, b अनुपात c मालूम हो गया, तो a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। a अनुपात b का मान 5/4, b अनुपात c का मान 3/2। देखिए b अनुपात c की जगह b अनुपात c लिख दिया। अब यहाँ खाली स्थान है, सामने वाले से भरेंगे 4, तो यहाँ भर देंगे 4, यहाँ नहीं है तो भर देंगे सामने 3 है तो 3, 5 का गुणा 3 में करिए 15, 4 का गुणा 3 में 12 और 4 का गुणा 2 में 8। तो उत्तर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान होगा 15/12/8। अगले टाइप का प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बनता है अनुपात और समानुपात में वैल्यू फिलिंग से संबंधित होता है, जिसमें सीधे मान भरना होता है, लेकिन लोग प्रश्न को देखकर थोड़ा सा इधर उधर माइंड हो जाता है और प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए समझिए पहले प्रश्न को। प्रश्न बोल रहा है यदि x अनुपात y बराबर 5/3 हो तो x² + y² बटा x² - y² का मान होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में लोग इसको लगते हैं सूत्र लगाने की, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, कटेगा, छोटा होगा, ऐसे में गलत हो जाते हैं प्रश्न। आप समझिए x अनुपात y बराबर क्या दिया है 5/3। तो हमने बोला अनुपात में जो पहले आता है वो पहला वाला पाता है, मतलब x अनुपात में पहले आया है तो x का मान पहले वाला होगा 5,
y बाद में आया है तो बाद वाला मान होगा, मतलब y का मान कितना होगा 3। अब डायरेक्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर x बराबर 5 हो गया, y बराबर 3। यही मान जो प्रश्न में पूछा हो उसमें रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, प्रश्न में पूछ रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। सीधे आप x की जगह 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y का मान 3, 3 का स्क्वायर बटा x स्क्वायर का मान मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए x की जगह हमने 5 रख दिया, y की जगह 3। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 बटा 5 का वर्ग 25 माइनस 9। ठीक, 25 में प्लस 9 कितना होगा 34, 25 में से 9 घटाएंगे 16। अब इसको अगर और छोटा हो सकता है, यही उत्तर हो जाना चाहिए। अगर छोटा हो रहा है छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो यह 17 बार में और यह 8 बार में, तो उत्तर हो जाएगा 17/8। ठीक है, तो आशा है ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न के ऊपर एक और उदाहरण हम देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि P अनुपात Q अनुपात R का मान 2:3:5 हो तो P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन R स्क्वायर बटा Q का मान होगा। ऐसे प्रश्न भी आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना होगा, तो ऐसे में कुछ मत करिए, बस वैल्यू फिल करना होता है, आपका उत्तर आ जाता है। देखिए अनुपात क्या कह रहा है, P अनुपात Q अनुपात R का मान कितना है 2:3:5। तो हमने बोला जो अनुपात पहले आता है वो पहले पाता है। P पहले आया है तो P का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, Q दूसरे पे आया है तो दूसरा वाला अनुपात हो जाएगा, R तीसरे पे आया है तो तीसरे वाला अनुपात। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं P बराबर 2, Q बराबर 3 और R बराबर 5। ये करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप प्रश्न देखेंगे और सीधे उसमें फिल करके अपना उत्तर ला देंगे। ये मालूम हो गया, प्रश्न कह रहा है P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन R स्क्वायर बटा Q का मान। P का मान कितना रखेंगे 2 का वर्ग, Q का मान 3 है तो 3 का वर्ग, R का मान 5 है तो 5 का वर्ग बटा Q, Q नहीं है, वर्ग नहीं है बस Q है तो Q का मान 3। सॉल्व करिए, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 बटा 3। 9 4 13 और 13 25, 13 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38 और बटा 3। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो अनुपात से जितने भी पॉइंट आपको बनने वाले प्रश्न थे समझ में आ गया। अब थोड़ा समानुपात समझिए। अनुपात को तो आपने समझ लिया कि 2 डाट को हम अनुपात कहते थे या संबंधे भी कहते हैं। अब समानुपात में क्या होता है, एक समानुपात चिन्ह होता है, जैसे समझिए 4:3, ऐसे 4 बिंदु रहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं। ठीक है ना, 8:6। बात समझ रहे हैं, समानुपात के बारे में समझा रहे हैं। देखिए 4 संबंधे 3, इसको कहते हैं समानुपात, 8 संबंधे 6 या 8:6। समानुपात का मतलब होता है यह और यह जो अनुपात है वह दोनों का अनुपात समानुपात है। और समानुपात कैसे सिद्ध करते हैं कि दोनों जो अनुपात है समानुपात है, तो उसके लिए समानुपात का एक कह सकते हैं नियम है कि बाह्य अंकों का गुणनफल। क्या कहा हमने, बाह्य अंकों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के अंकों के गुणनफल के। क्या कहा, बाह्य अंकों का गुणनफल बराबर होता है अंतः के अंकों के गुणनफल के। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने भाषा में, पहले बस बात समझिएगा। हमने क्या कहा, बाह्य अंकों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के अंकों के गुणनफल के, यही समानुपात का नियम है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। देखिए कैसे, 6 का गुणा 4 में करेंगे, बाह्य क्या है 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 कितना आया 24। अंतः मतलब अंदर के 3 और 8, तो 3 गुणे 8 भी कितना आया 24। अगर ऐसा आ रहा है तो यह दोनों अनुपात समानुपात में है। ठीक है, अब इस पर प्रश्न क्या बनता है कि कोई एक गायब कर देगा, इन चारों को देकर एक उसमें x y a b कुछ भी देगा और उसी का वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे समझिए, इसी उदाहरण पर समझिए,
जैसे यहाँ दे देगा 4:3 बराबर है 8:x के, बोलेगा कि यह समानुपात में है तो यक्स का मान बताइए। तो आप सीधे कहेंगे कि अंदर का बाह्य का गुणनफल, मतलब बाह्य का गुणनफल मतलब 4 गुणे यक्स, देखिए बाहर यही है, बराबर होगा अंदर के, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 8। इसी से यक्स का मान निकाल लेंगे उत्तर आ जाएगा। तो यक्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 8, और ये 4 में है तो नीचे आ जाएगा, गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, देखिए आ गया यक्स का मान 6 हो। एक उदाहरण और देखिए इस पर, जैसे मान लीजिए दे देगा प्रश्न में 12:48 समानुपात 18:a हो तो a का मान बताइए। तो आपको जब दे दिया कि यह समानुपात में है तो आप जानते हैं कि समानुपात का नियम क्या होता है, बाह्य अंकों का गुणनफल बराबर होता है अंतर के अंकों के गुणनफल के। तो बाहर के अंक क्या है 12 गुणे a बराबर होगा 48 गुणे 18 के, ठीक। a का मान चाहिए तो a इधर रहने दीजिए, यह गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, तो 48 गुणे 18/12। ऐसे अंकों में आप कभी गुणा मत किया करिए, फिर भाग देंगे तो काफ़ी गड़बड़ होगा, तो डायरेक्ट लिख लीजिए फिर कट जाते हैं। तो 12 चौक 48, 4 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 चौक 72, तो a का मान कितना आ गया 72, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें आप इससे नोट्स बनाइएगा, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे, 3-4 पार्ट आएगा। आप अगर अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आगे आपको काफ़ी सुविधा रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी थोड़ा सा जोर लगाइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है, और इसको ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा इस पर। धन्यवाद।